हाँ तो भाई भूम भूम आफरीदी ऑन फायर, वैभव भोला को मिर्ची लग गई, खराब अंडा कह दिया शाहिद आफरीदी ने। किसको कहा? 5 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने जो है कि लेजेंड लीग का इनकार कर दिया। फिर आफरीदी गुस्से में आकर भाई उसने खराब अंडा करार दे दिया। वैभव भोला मुंह से गंद निकालते हुए, जरा सुनिए ये वैभव भोला की जबान। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जब खेलते थे तब भी एक नेशनल एम्बैरेसमेंट थे, और आज जब शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के चैंपियंस के लिए खेल रहे हैं तब भी एक नेशनल एम्बैरेसमेंट बनते जा रहे हैं। मैदान पर बल्ले और गेंद से तो कोई बहुत ज्यादा कमाल नहीं किया। अफरीदी बोलते कि देखिए, हर टीम में एक सड़ा हुआ अंडा होता है जिसकी वजह से सब खराब हो गया, और ये कहते भी कि इंडियन टीम पूरी खेलना चाहती थी। क्या शाहिद अफरीदी को इंडियन टीम के प्लेयर्स ने फोन करके बताया? क्या शाहिद अफरीदी की किसी इंडियन टीम के प्लेयर से मुलाकात हुई? मैं आपको बताऊं, और वैसे भी अब शाहिद अफरीदी की उम्र हो गई है और बहुत साल उन्होंने अपनी उम्र छुपाने की कोशिश की। अभी भी हेयर कलर करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जवान दिख पाए, लेकिन अब उम्र है तो उम्र है ना। वैसे भी जब पहले शुरुआत करी थी खेलने की तब भी उनकी उम्र ठीक ठाक ही थी। भाई शाहिद आफरीदी ने खराब अंडा कहा, किसको कहा इसके ऊपर बात करते हैं हम, ठीक है। ये T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप भी आने वाला है, इसमें क्या मैच कैंसिल होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले वैभव भोला को भी जवाब दे दूं। बात हो रही है क्रिकेट की। वैभव भोला शाहिद आफरीदी की एज पे चले गए हैं, शाहिद आफरीदी के हेयर स्टाइल पे चले गए हैं, शाहिद आफरीदी की खूबसूरती पे चले गए हैं। ये वैभव भोला न्यूज 24 स्पोर्ट्स के चमचे। क्या बात है भाई, शिखर धवन और आफरीदी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मैच कैंसिल हो गया है। इंडिया पाकिस्तान के और मैचेस कैंसिल होंगे या नहीं इसके ऊपर बात करो। यहां को छोड़ के शाहिद आफरीदी के डेब्यू पे चला गया है कि डेब्यू भी जब किया था ये बच्चा नहीं था, अभी भी ये बच्चा नहीं है, बड़े हैं उम्र के, हेयर कलर करते हैं, खूबसूरत दिखने के लिए बालों को कलर करते हैं, फैलाना ढिमकाना। समझ सकते हैं कि इसको क्या तकलीफ है। क्या बात है भाई, बात क्रिकेट की हो रही है, उसकी पर्सनल लाइफ पे चला गया है। इसका क्या मतलब है भाई? वैभव भोला खुद 33-34 साल का है, ठीक है, और शक्ल इसकी देखो कैसी हो गई है, गंजा हो रहा है। 33-34 साल इसकी एज है, शक्ल इसकी कैसी है? घोड़े जैसी। वो घोड़ा सवारी वाला घोड़ा नहीं, वो वाला घोड़ा जिसको थूक लगाई जाती है, उस घोड़े जैसी इसकी शक्ल है। सोचता है ना ये कि मतलब आफरीदी इस वक्त 48 साल के हैं आफरीदी 48 साल के हैं और 27-28 साल के नौजवान यंग लगते हैं। क्या खूबसूरती है शाहिद आफरीदी के चेहरे में यार, क्या उसका हेयर स्टाइल है, क्या उसकी दाढ़ी का स्टाइल है, क्या उसकी फिटनेस है। 48 साल के होने के बाद भी वो मैदान में चलते हैं, कोई उसका पेट वेट बाहर नहीं है, कोई उसका जिस्म फुला हुआ नहीं है, फिट। पहले वो जिस्म में मोटे थे, अब थोड़े वो मतलब हो गए हैं, अपनी मतलब वजन उसने कम कर लिया है। वैभव भोला लगता है अफरीदी की तस्वीर देख के यही सोच रहे होते हैं कि यार वो 48 साल का होने के बाद भी हमारे से छोटा लगता है, और हम 33-34 साल के होने के बाद बूढ़े लगते हैं, बदसूरत लगते हैं। इसको ये तकलीफ है। और दूसरा क्या कहा कि अफरीदी ने कोई कमाल नहीं किया क्रिकेट में। वाह भाई वाह, अश्विन से पूछ ले 2014 की कहानी है, हमने लाइव मैच देखा था, कमाल नहीं किया। 2009 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को किसने जितवाया था बेटा? हैं, सेमीफाइनल में भी भूम भूम का 50 था, फाइनल में भी भूम भूम का 50 था। दुनिया का पहला खिलाड़ी है अफरीदी। आईसीसी के नॉकआउट के मैचेस में, दोनों मैचेस में, सेमीफाइनल और फाइनल में 50-50 बनाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी है। विनिंग चॉइस में, वो भी T20 क्रिकेट में, याद नहीं है? न्यूजीलैंड को पछाड़ा था सेमीफाइनल में भूम भूम ने, है फाइनल में श्रीलंका को पछाड़ा था, चौका मार के पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया था। क्रिकेट में कोई कमाल नहीं किया था। अपने दूसरे मैच में कैरियर अपना 36 बॉल पे 100 ठोक दिया था। इस वक्त तो ओडीआई में सबसे ज्यादा छक्के शाहिद आफरीदी के हैं, 45 बॉल पे 100 इंडिया के खिलाफ। ओडीआई क्रिकेट में, ये ओडीआई क्रिकेट में ना T20 लेकर आने वाला भूम भूम आफरीदी दुनिया का पहला खिलाड़ी था। लोग उस जमाने में 90 के जमाने में लोग जो है कि ओडीआई में टेस्ट खेलते थे, लेकिन ये भूम भूम ओडीआई में T20 खेलता था। जिस मैच में अफरीदी ने 45 बॉल पे 100 ठोका था ना इंडिया के खिलाफ, उस मैच में जब शाहिद अफरीदी ने सेंचुरी मारी थी, 14 ओवर चल चुके थे। 14 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर था 131, जिसमें से 102 रन शाहिद अफरीदी के थे 45 बॉल पे। क्या क्या उसने नहीं किया पाकिस्तान के लिए यार। अभी जो कि 8-10 छक्के या 20-22 छक्के रोहित शर्मा मारेंगे, शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन रोहित शर्मा 8000 से ज्यादा बॉल खेल चुके हैं,
और शाहिद अफरीदी ने 5000 बॉल भी नहीं खेले ओडीआई में, और छक्के उसके सबसे ज्यादा हैं। दुनिया तारीफ करे। और ये देखो बेतुका घोड़े जैसी शक्ल, उसकी फिटनेस को देख के जेलेसी हो रही है। क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट को छोड़ के कहां चले गए हैं उसके हेयर स्टाइल पे, कमाल है। अब आ जाते हैं खराब अंडे के ऊपर। शाहिद अफरीदी ने बोला खराब अंडा एक है जिसने सबको खराब कर दिया। आप सभी को पता है कि उसने किसको कहा है, या तो हरभजन को कहा है या तो शिखर धवन को कहा है। हरभजन ने कोई ट्वीट नहीं किया, हरभजन ने कोई बयानबाजी नहीं की, ठीक है। वो आए दिन पाकिस्तान के साथ अच्छे चल रहे होते हैं, शोएब अख्तर शाहिद अफरीदी के साथ दोस्ती यारी वाली बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब भज्जी अच्छे आदमी हैं। अब हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो इनके ऊपर धरती जमीन तंग कर देते हैं, फिर उनको खुश करने के लिए बेचारे ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं। लेकिन शिखर धवन ने ट्वीट किया था, तो शायद शाहिद अफरीदी ने यह बात कर दी कि खराब अंडे की वजह से मैच कैंसिल हो गया। भाई कहने की बात यह है, सवाल यहां बनता है, छोड़ो शाहिद अफरीदी को, छोड़ो शिखर धवन को, लेजेंड लीग का मैच कैंसिल हुआ है, किसने किया? इंडिया ने किया। अब क्या यही इंडिया अंडर 19 के मैच कैंसिल करवाएगा? विमेन्स T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप के मैच कैंसिल करवाएगा? एशिया कप 2025 अगले 1.5 महीने बाद होना है, इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचेस होंगे, क्या वो कैंसिल होंगे? हैं 2026 का T20 वर्ल्ड कप आएगा, उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, क्या वो मैच कैंसिल होगा? नहीं होगा। ये कैंसिल क्यों हुआ? इसमें कोई पैसा वैसा नहीं है, इसमें कोई आईसीसी का हाथ नहीं है, इसमें कोई भी पैसा बीसीसीआई को, पीसीबी को और आईसीसी को नहीं मिलना। ये जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं ना लेजेंड लीग का, ये उनको पैसा मिलना है, ठीक है। अब एशिया कप और जो है कि T20 वर्ल्ड कप, फिर अंडर 19 और वेमेन्स, यहां पर बीसीसीआई, पीसीबी और आईसीसी की झोली भरी जाती है पैसों में। क्या वो मैच कैंसिल होगा? अब अगर भाई इंडिया ने वो मैच कैंसिल नहीं किए तो आप लोगों को क्या मैसेज जाएगा? दोगलापन है या नहीं? अभी क्रिक इन्फो ने एक बात करी जिसमें उसने मेरी दिल जीत ली भाई। बीसीसीआई ने कहा हम जो है कि एशिया कप की मीटिंग ढाका में नहीं करेंगे, किसी और वेन्यू पे करवाओ। ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? एबी क्रिक इन्फो ने कहा कि ये कौन सी दोगलापंती है? बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप में खेलना है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाकर खेलना नहीं है, ढाका में मीटिंग करनी नहीं है। मतलब ये कौन सी दोगलापंती है? ये एबी क्रिक इन्फो ने कहा है। अब आप ही बताओ कि ये क्या है बीसीसीआई भाई? हैं यार, बीसीसीआई इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हम बीसीसीआई को बहुत पूछते हैं, क्यों? क्योंकि वो टैलेंट का कदर करना जानता है। आज अगर आपके सामने वैभव सूर्यवंशी, ये अभिषेक शर्मा, ये तिलक वर्मा जैसे आतंक खिलाड़ी आपके सामने नजर आए ना, इसके पीछे बीसीसीआई का हाथ है। अभिषेक शर्मा आया है, गिल, जायसवाल, कोहली, रोहित की मौजूदगी में अभिषेक शर्मा को उसको स्लॉट दिया गया, उसको उसकी ओपनिंग पोजीशन दी गई। होंगे बड़े खिलाड़ी टीम में, आप भी जो है कि हमारे हिंदुस्तान के टैलेंट हो, आप अगर टीम में आओगे तो अपनी जगह पे खेलोगे। वो वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में आते हैं 14 साल की उम्र में, आते ही अपनी पोजीशन पे खेलते हैं, अपने नंबर पे खेलते हैं, जबकि पीएसएल में और पाकिस्तान की टीम में ऐसा नहीं होता। हसन नवाज है ना, अभी 4थे नंबर पे खेल रहा है, हारिस 3रे नंबर पे खेल रहा है, ये दोनों ओपनर हैं। अब्दुल्ला शफीक ओपनर है, पीएसएल में 4थे नंबर पे खेल रहा होता है। ये जातियां पाकिस्तान में होती है, ये हिंदुस्तान में नहीं होती। इस वजह से मुझे बीसीसीआई का क्रिकेट बोर्ड बहुत पसंद है। लेकिन वही बीसीसीआई दोगलापंती दिखाता है। आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ जरूर खेलना है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है। बांग्लादेश के साथ खेलना है, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में भी बुलाना है, बांग्लादेश के साथ एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप भी खेलना है, लेकिन ढाका में मीटिंग नहीं करनी। किसको चूतिया बना रहे हो भाई? तो अब मेरा यह सवाल है आप लोगों से, जिन्होंने लेजेंड लीग के मैच का बाइकआउट किया, उनको मैं चैलेंज करता हूं कि वो आने वाले एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, अंडर 19 वेमेन्स, ये सारे मैच इंडिया पाकिस्तान के कैंसिल करवा के दिखाएं। हैं क्या मतलब, क्या रह जाएगा इनके मुंह में जब वो मैच चलेंगे? ये इरफान यूसुफ की भी मैं बात नहीं करता, ये जो है कि मुसलमान है, इनको वहां रहना है, इनकी मजबूरी है पाकिस्तान की बुराई करना और हिंदुस्तान के लोगों की तारीफ करना, ये इनकी मजबूरी है, इनको करने दो, कोई मसला नहीं है। अभी वो गनी भाई है ना जो वांटेड फिल्म में है, असगर गनी वांटेड फिल्म में, जिसको वो जो है कि खन्ना साहब कहते हैं कि तू आया नहीं, तू लाया गया है, तेरे राइट हैंड को मेरे बेटे ने मारा है, वो गनी भाई
उस गनी भाई ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि इंडोनेशिया में 90% मुसलमान है, 2% हिंदू है वहां पे, बाकी 8% दूसरे जो है कि धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। अब 2% वहां पर हिंदू हैं, जो है कि 90% मुसलमान हैं। 90% मुसलमानों के होते हुए वहां पर 2% हिंदुओं के लिए 11,000 मंदिर हैं। 11,000 मंदिर हैं। आज तक हमने नहीं सुना कि इंडोनेशिया में कोई दंगा फसाद हुआ है। 90% मुसलमान, 2% हिंदुओं का जीना हराम करके बैठे हैं, ऐसा हमने सुना ही नहीं है। सुकून है वहां पर। यह पूरी दुनिया का सिस्टम है। लेकिन इंडिया में आए दिन दंगे हो रहे होते हैं, आए दिन दंगे हो रहे होते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, लेकिन वहां पे मुसलमान सुख का सांस नहीं ले सकता। जबकि पाकिस्तान में कितने मंदिर हैं यार, आके देख लो। कभी कोई किसी मंदिर के सामने किसी मुसलमान ने पथराव नहीं किया, कभी किसी को तंग नहीं किया, परेशान नहीं किया भाई। तो ये बस आपकी सरकार ने आप लोगों को खराब कर दिया है। हिंदुस्तान के लोग भी ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में हमने देख लिया था किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की टीम की इज्जत की थी। एयरपोर्ट जाम हो गए थे। हैं, लोग खराब नहीं होते, सरदार खराब होते हैं। घर का बड़ा अगर खराब होता है ना, पूरा घर खराब हो जाता है। घर का बड़ा अगर सही हो ना, तो पूरा खराब घर भी सीधे रास्ते पे आ जाता है भाई।